ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। डिस्प्ले कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः एक बार आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम महाराज प्रहलाद की शिक्षाओं को समझ रहे थे, जो कि अपने साथ में पढ़ने वाले सखाओं को वो दे रहे थे, जिसमें हमने मुख्य रूप से पहले शिक्षा समझी थी कि प्रहलाद जो है वो कह रहे हैं कि हमें भक्ति का अभ्यास 5 वर्ष की उम्र से शुरू कर देना चाहिए, और बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपने मनुष्य जीवन को सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता। और जीवन काल को जो अलग अलग भागों में बांटा गया, उसमें हमने समझा कि बहुत ही कम समय हमारे पास बचता है। सोना, खेलना कूदना, वृद्धावस्था और बचपन का समय निकाल दे तो और बहुत कम समय बचता है, इसलिए उसका सदुपयोग करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हम प्रहलाद महाराज जो हैं वो जो शिक्षा दे रहे अपने साथियों को, वो हम समझ रहे थे, वहां तक हमने किया था। अब उनके साथी कोई प्रश्न पूछेंगे, वो हम शुरू करेंगे। और उससे पहले हम चतुश्लोकी भागवत का एक साथ उच्चारण करेंगे अपने अपने स्थान पर। राजेंद्र जी आप कीजिए, हम आपके साथ में करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्याद यद सद सत्परम पाशादहम यद यदे यदेतच्च यो वशिष्येत सो स्मयहम कृत्यार्थे यत् प्रतीयेते न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्धादात्मानो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वाचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा सुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत्शात सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। ये चतुश्लोकी भागवतम प्रतिदिन उच्चारण करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि हमें ये याद हो जाए। जी, तो अब हम चल रहे हैं अपनी कथा की ओर, जहां पर प्रहलाद इतनी शिक्षा अपने जो साथी है उनको देने के बाद उनके साथी उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न हम देखेंगे आज। उसके बाद प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया उसको हम देखेंगे। कृपया करके अपने अपने श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में जो भागवत है उसको खोलिए, और उसमें हम अब आगे समझने जा रहे हैं। सभी लोग तैयार हैं? अपनी अपनी भागवत खोल लिया आपने? हरि बोल, जय हो, क्या बात है, वेरी नाइस। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि बोल। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। प्रहलाद के इन वाक्यों को सुनकर असुर पुत्रों ने पूछा। प्रहलाद के क्या वाक्य थे? प्रहलाद का वाक्य था कि मैंने ये शिक्षा जो है मैंने अपने गुरुदेव नारद मुनि से ली, ठीक है। और यद्यपि शुद्ध भक्तों की कृपा के बिना इस ज्ञान का आत्मसात करना अत्यंत कठिन है। ये सब उन्होंने सुना। किसने? उनके असुर मित्रों ने। तब उनके मन में प्रश्न आया है, तो पूछ रहे हैं कि प्रहलाद के इन वाक्यों को सुनकर असुर पुत्रों ने कहा, प्रहलाद, तुम और हम सब बच्चे यहाँ एक साथ गुरुकुल में रहते हैं। शुक्राचार्य के पुत्रों के अतिरिक्त हमने आज तक यहाँ अन्य किसी गुरु को नहीं देखा है, और अपने महल में भी ऐसे किसी संत के संग की कोई संभावना नहीं है। फिर जरा बताओ, तुमने कब और कहाँ यह ज्ञान नारद मुनि से सुना? इस विषय में हमारे मन में बड़ी उलझन है, कृपया इसका समाधान करो। प्रश्न समझ में आया सबको? रेज योर हैंड फास्ट। यस। प्रश्न बहुत सिंपल है, उसका कारण भी आप सब लोग जान सकते हैं
कि प्रहलाद ने जब कहा था कि मैंने इस दिव्य ज्ञान को, भागवत के ज्ञान को अपने गुरु नारद मुनि से सुना, भागवत धर्म के ज्ञान को, तो प्रहलाद के साथीगण क्या कह रहे हैं? इंदु सिन्हा माता जी क्या कह रहे हैं? प्रहलाद के साथीगण, इंदु सिन्हा माता जी, यस। आज तक हमने किसी भी संत को नहीं देखा यहाँ, फिर तुम कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? बड़ी बड़ी बातें हैं। हाँ, इतना गुड़। बहुत बढ़िया, और धन्यवाद। तो हम भी असुर कुल में पैदा हुए, तुम भी असुर कुल में पैदा हुए, लगभग साथ में हम बड़े हुए। आज तक किसी संत का यहाँ प्रवेश हुआ नहीं। तुमने ये विष्णु भक्ति की बातें, इतनी बड़ी बड़ी जो भगवान की भक्ति की बातें, ये कहाँ से सीखी तुमने? तो उनके मन में ये प्रश्न उठा, नारद मुनि कब आ गए भैया? आपको नारद मुनि अलग से पढ़ाने आते थे क्या? हमने तो कभी नारद मुनि को आते जाते भी नहीं देखा। और मैंने पिताजी को बोल के सीसीटीवी कैमरा भी चेक करवा लिया पिछले 5 साल का। हाँ? पिछले 5 साल का पूरा सीसीटीवी रिकॉर्ड निकलवा लिया, कहीं पर भी नारद मुनि नहीं दिख रहे हैं। तो आपको नारद मुनि ने कब शिक्षा दी? हमें थोड़ा इसके बारे में बताओ, हमारे मन में उलझन है, कृपया इसका समाधान करो। इसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन ने गीता में 4थे अध्याय में पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? सुमन माता जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए। प्रभु जी, अर्जुन ने पूछा था कि इस युग में आप भी अब आए हैं और मैं भी अभी आया हूँ, तो ये ज्ञान जो आपने गीता का दिया था, ये पहले कब दिया था? तो विवस्वान को कैसे दिया था, सूर्य कब देव दिया को। था? बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, भगवान बड़ा एकदम बोल रहे हैं 4थे अध्याय के पहले श्लोक में, अहम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अहम अव्ययम। हाँ, मैंने इस सर्वप्रथम इस ज्ञान को सूर्य देव को दिया। तो अर्जुन के मन में टिंग, हम और दोनों तो आप दोनों एक साथ के हैं। सूर्य देव तो हमारे इतने पुराने हैं, आपने उनको ये ज्ञान कब दे दिया? ऐसे घुमा रहे हो मेरे को, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? तो भगवान उत्तर देते, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम्हें याद। तान्य हम वेद सर्वे न तुम वेद स परंतपा, मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें याद नहीं है। तो उसी प्रकार से अभी ये प्रहलाद ने जब बोला कि मुझे नारद मुनि ने शिक्षा दी है, अरे भाई तेरे को नारद मुनि कब मिल गए अलग से? हम भी तो गुरुकुल में ही रहते हैं, हम भी तो तुम्हारी उम्र के हैं, हम भी तो सेम अपने महल में रहते हैं, कब आ गए नारद मुनि? ऐसे मन में प्रश्न आया। प्रहलाद ने कहा, ध्यानपूर्वक सुनना, अब जो है प्रहलाद के बचपन की कहानी शुरू होती है, क्योंकि अभी तक कहानी कहां से शुरू हुई थी? प्रहलाद सीधा गुरुकुल में गए, ठीक है। अब पैदा कैसे हुआ इसकी कहानी तो मालूम नहीं, तो वहां से अब शुरू हो रही है कहानी। प्रहलाद ने कहा, जिस समय मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत की घाटियों में घोर तपस्या करने चले गए, उस समय उन्हें अनुपस्थित जानकर देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। उनके अभूतपूर्व बाहुबल को देखकर असुर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए और अपने घर संपत्ति तथा परिजनों को वहीं छोड़ दिया। विजयी देवताओं ने हिरण्यकशिपु के महल को लूट लिया और उस समय देवराज इंद्र ने मेरी माता को बंदी बना लिया। कौन बोल रहा है? प्रहलाद महाराज अपने बचपन की कहानी बोलने वाला है, ठीक है। थोड़ा ये ऐसा याद आ रहा है जैसे कभी कभी है ना, माता पिता का बेटा बोलते हैं, पापा आपकी शादी हो गई? हाँ, आपकी शादी में मैं क्यों नहीं था? तो उस प्रकार से ये प्रहलाद जो है पुरानी कथा बता रहे हैं अब। हाँ, कि हिरण्यकशिपु जो मेरे पिताजी, ये पैदा भी नहीं हुए थे, और क्या बोल रहे हैं, मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए थे मंदराचल पर्वत पर, और उस समय देवताओं ने आक्रमण कर लिया। आक्रमण कर लेके क्या किया, पूरा का पूरा जो है हमारा जितना भी शासन था वो ले लिया, और सारे जो दानव थे वो सब अपने अपने स्थान को छोड़कर भाग गए। और फिर इंद्र आदि देवताओं ने हमारे हिरण्यकशिपु पिताजी के महल पर आक्रमण किया, वहां से संपत्ति वगैरह ली, और मेरी माता को इंद्र ने बंदी बना लिया। और प्रहलाद की माता का नाम कयाधु, ठीक है। जब वे उस अबला को ले जा रहे थे तो वह उसी प्रकार रो रही थी जिस प्रकार बाज द्वारा बंदी बनाए जाने पर कुकारी पक्षी रोता है। बांझ बांझ बाज द्वारा, बाज कौन होता है? पक्षी, की शिकारी को भी बाज बोलते हैं।
ठीक है, शिकारी बाज पक्षी पक्षी है। बाज पक्षी द्वारा बंदी बनाए जाने पर कुकारी पक्षी, कुकारी पक्षी कौन कुरारी होता है? कुरारी पक्षी प्रभु। कुरारी है प्रभु जी। हाँ, कुरारी पक्षी कौन होता है? ओल्ड ओल्ड। ठीक है, तो समझ जाइए भाव को कि वो बाज जो है जब भी किसी एक पक्षी को पकड़ लेता है तो बहुत डरा हुआ रहता है, बहुत ही ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। उसी समय वहां श्रील नारद मुनि प्रकट हुए। इसकी फोटो डिस्प्ले कर सकते हैं, बहुत सुंदर फोटोज है इसकी। ठीक है, तो क्या हुआ, इंद्र ने आक्रमण कर दिया हिरण्यकशिपु के महल पे। कयाधु को इंद्र पकड़ करके लेके जा रहे हैं बंदी बना करके, और वो बहुत दुखी हैं, बहुत असुरक्षित अनुभव कर रही है। तो उसी समय वहां पर कौन आ जाते हैं? नारद मुनि। नारायण नारायण। नारद मुनि वहां पहुंच गए। उन्होंने आदेश देते हुए इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र। किसने आदेश दिया, किसको आदेश दिया? रानी झालान माता जी बताएंगे किसने किसको आदेश दिया। रानी झालान माता जी, जल्दी उत्तर दो। रानी झालान माता जी, बताइए कृपया करके, किसने किसको आदेश दिया? नहीं आ रहा तो बोल दीजिए कि मैं नहीं बता पाऊंगी। माइक अनम्यूट करके बोलिए। नारद मुनि ने इंद्र को। नारद मुनि ने इंद्र को आदेश दिया। ठीक है, इंद्र जो है कयाधु को लेके जा रहे थे, तो नारद मुनि ने इंद्र को कहा, क्या कहा? बहुत ही सुंदर बात करे, हे देवराज इंद्र, यह स्त्री निष्पापिनी है, इतनी क्रूरतावश इसे घसीट कर मत ले जाओ। यह स्त्री, यह सती स्त्री किसी अन्य की पत्नी है, और इसलिए तुरंत इसे बंधनों से मुक्त कर दो। इंद्र जब लेके जा रहे थे तो नारद मुनि ने बोला, इनको बंधन में मत रखो, ये किसी और की पत्नी है, ये पतिव्रता नारी है, इसको इस प्रकार से बंधन मत बांधो। वास्तव में देवराज इंद्र का भी कोई मकसद नहीं था कि किसी की पत्नी को इस प्रकार से बंदी बनाना, लेकिन वो कयाधु जो है हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, इसलिए उन्होंने इनको बंदी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी क्या नाम, मेरा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गया था उस टाइम जब आप बोल रहे थे। कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि इतनी क्रूरता बस इसे घसीट कर मत ले जाओ, यह सती स्त्री किसी अन्य की पत्नी है, और इसलिए तुरंत इसे बंधनों से मुक्त कर दो। तो कभी भी आपको इस प्रकार की कोई घटना दिख जाए तो आपको भी नारद मुनि जैसे व्यवहार करना होगा। क्या व्यवहार करना है? कि ये किसी और की पत्नी है, ये किसी और से संबंध है इनका, आप इस प्रकार से इनको ऐसे घसीट कर अपमानित करके नहीं लेके जा सकते। ठीक है। नारद मुनि के वचन सुनकर इंद्र बोले, हे देव ऋषि, महान असुर हिरण्यकशिपु का बीज इस स्त्री के गर्भ में पल रहा है। जब तक वह शिशु जन्म नहीं लेता तब तक हम इसे अपने पास बंदी बनाकर रखेंगे। कौन बोल रहा है? प्रहलाद बोल रहा है। प्रहलाद कहानी बता रहा है, और अब कौन बोल रहे हैं कहानी के अंदर? इंद्र बोल रहे हैं। इंद्र बोल रहे हैं कि हे देव ऋषि नारद, महान असुर हिरण्यकशिपु का बीज, अभी अभी हमने फोटो देखी थी, तो फोटो में क्या दिखा था? उनका गर्भ था, कयाधु का गर्भ था। देवऋषि हे देवऋषि, महान असुर हिरण्यकशिपु का बीज इस स्त्री के गर्भ में पल रहा है। जब तक वह शिशु जन्म नहीं लेता तब तक हम इसे अपने पास बंदी बनाकर रखेंगे। जब वो जन्म ले लेगा कयाधु को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है हिरण्यकशिपु का बेटा बहुत बड़ा राक्षस होगा। मारवाड़ी में कहावत है, झाड़ जेड़ो पाटियो। क्या मतलब है, कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा पेड़ होगा वैसा ही तो पत्ता बनेगा ना, पाटिया जब तुम पत्ता हाँ, बनाते वैसा ही हैं। उसमें से पाटिया निकलेगा। तो जैसा बाप होगा वैसा ही पाटिया अर्थात बेटा निकलेगा। हाँ? तो हम जो है इसको इसलिए बंदी बना कर रखे हैं। नारद मुनि ने कहा, इसके गर्भ में पल रही संतान पाप रहित है, वह बालक भगवान नारायण का महान भक्त है, और इसलिए तुम चाह कर भी उसका वध नहीं कर सकोगे। ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है वहां पर, कांप रहे इंद्रदेव ये सब सुन करके।
हाँ, इंद्रदेव वहां कांप रहे थे। क्या सुना उन्होंने नारद मुनि से कि हे नारद, सॉरी, हे इंद्र, इसके गर्भ में पल रही संतान पाप रहित है और वह बालक भगवान नारायण का महान भक्त है, इसलिए तुम चाह कर भी इसका वध नहीं कर पाओगे। बहुत ही सुंदर बात नारद मुनि ने बोली उनको कि भगवान का महान भक्त है जो इसके गर्भ में पल रहा है। इंद्र क्या सोच रहा था, कौन पल रहा है? रामावतार जी, इंद्र क्या सोच रहा था, कौन पल रहा है इनके गर्भ में? प्रहलाद पढ़ रहा था प्रभु जी। इंद्र ने क्या सोचा, कौन पल रहा है उसके गर्भ में? इंद्र ने हिरण्यकशिपु का ये हिरण्यकशिपु की संतान, जैसा ही उसका मतलब पुत्र एक पैदा होगा, महान असुर होगा ये। महान असुर पैदा होगा। हाँ, तो इस प्रकार नारद मुनि ने कहा ये तो एक पाप रहित भगवान नारायण का महान भक्त है, इसलिए तुम इसको छोड़ दो। प्रहलाद ने अपने मित्रों से कहना जारी रखा। इंद्रदेव ने श्री नारद मुनि के वचनों का सम्मान रखते हुए तुरंत मेरी माता को छोड़ दिया। मुझे भगवान का भक्त मानते हुए सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सोचो, जब मालूम पड़ गया कि इनके गर्भ में महान भक्त हैं, तो देवता लोग भी क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। सोचो, क्योंकि महान भक्त होना देवताओं की भी बस की बात नहीं है। देवता लोग भी तरसते हैं महान भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। देवता लोग भी तरसते हैं महान भक्तों का दर्शन करने के लिए। और आजकल जो सिगरेट पीने वाली माँ है, नशा करने वाली लड़की है, उसके गर्भ में कौन आने वाले हैं? महान भक्त आएंगे। नहीं प्रभु, कोख ही पूरी खराब कर दी है, नशा कर करके, सिगरेट पी 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 करके। हम कई बार देखते हैं गुड़गांव में इतने अच्छे अच्छे घरों से सिंपल सलवार सूट पहनने वाली लड़की, या कोई दूसरे अलग अलग कपड़े भी पहनना नहीं सीखा था, सबसे पहला क्या सीखते हैं? कोख खराब हो रही है, ड्रिंक करना सीखते हैं। कुछ परिवार हैं हम जिनको जानते हैं, थोड़े अच्छे परिवार हैं, उनके बेटियों की शादी करनी है, 4-5 रिश्ते आ गए। उनसे पूछा कि ये आपका लड़का जो है वो नशा तो नहीं करता? नहीं करता है। शादी नहीं करा पा रहे अपनी बेटियों की क्योंकि कोई उनको लड़का नहीं मिल रहा है बिना नशा करने वाला। तो इसलिए हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है कि हमें आजकल के बच्चों को ये अच्छी शिक्षा देनी होगी। आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, आप जो अच्छे लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं, एक बहुत ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ में जो उनके दिमाग में फिट हो, ऐसा उत्तर आप लोग दें और उनको समझाए कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शादी से पहले का तो छोड़ दो, शादी के बाद गर्भ धारण करने के बाद भी कूड़ा करकट खाते हैं, टंगड़िया खाते हैं, मांसाहार खाते हैं, नशा करते हैं, गर्भ धारण करने के बाद भी। तो हम सब लोगों को ये कर्तव्य है, आदेश है प्रभुपाद जी का कि हमें समाज में सही दिशा लोगों को देनी है, युवा पीढ़ी को सही दिशा देनी है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे बढ़ेंगे। प्रहलाद ने अपने मित्रों से कहना जारी रखा। इंद्रदेव ने श्री नारद मुनि इंद्रदेव ने श्री नारद मुनि के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत मेरी माता को छोड़ दिया। मुझे भगवान का भक्त मानते हुए सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की और अपने स्वर्ग लोकों को लौट गए, कयादु को छोड़ दिया। तत्पश्चात श्री नारद मुनि मेरी माँ को अपने आश्रम में ले आए और उसे पूरी सुरक्षा का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, बेटी, जब तक तुम्हारे पति नहीं लौटते तब तक आराम से यहाँ रहो। और सबसे सुरक्षित स्थान महसूस हुआ किसको?
कयादू को, नारद मुनि का आश्रम। उनको खुद का अपना घर भी उनको सुरक्षित महसूस नहीं लगा। नारद मुनि ने उनको क्या कहा, बेटी जब तक तुम्हें अपने तुम्हारे पति वापस नहीं आ जाते तब तक तुम यहाँ सुरक्षित रहो। ये होता है संरक्षण एक भगवान के भक्त के द्वारा। नेक्स्ट, उस समय मेरी मां ने नारद मुनि से वरदान मांगा कि मैं उस समय तक उसके गर्भ में रहूं जब तक मेरे पिता तपस्या करके नहीं लौट आए। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हिरण्यकश्यप ने इतने 100 दिव्य वर्षों तक, कितने वर्षों तक तपस्या की थी हिरण्यकश्यप ने? 100 दिव्य वर्ष। 100 दिव्य वर्षों तक प्रभु जी। 100 दिव्य वर्षों तक। कई बार ऐसा होता है कि लगभग 36,000 ईयर्स, 36,000 वर्षों तक जो है तपस्या की हिरण्यकश्यप ने। तो इतने वर्षों तक क्या उनकी पत्नी गर्भवती थी और फिर भी वो पुत्र को जन्म नहीं दिया? तो उसका कारण यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि से आश्वासन मांगा था कि नारद मुनि जब तक मेरे पति वापस नहीं लौट आते तब तक मैं जो है अपने बच्चे को गर्भ में ही रखूंगी। नारद मुनि के आश्रम में निर्भय रहते हुए मेरी माँ अत्यंत भक्ति भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। अक्सर शुश्रूषा का मतलब क्या है? सेवा शुश्रूषा क्या मतलब है? सेहत का ख्याल। शुश्रूषा मतलब सेहत, भक्ति भाव से मेडिकल सेवा प्रभु जी। हाँ मेडिकल सेवा। मेडिकल सेवा। अच्छा, नारद मुनि के आश्रम में निर्भय रहते हुए मेरी माँ अत्यंत भक्ति भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। अक्सर नारद मुनि मेरी माता को बैठा कर भगवान भागवत उपदेश दिया करते थे और माँ के गर्भ में होने के कारण वे शब्द मुझे भी सही सही सुनाई देते थे। बोल दो एक बार, हरि बोल। छोटा सा बालक, वो तो बालक भी नहीं है, माँ के गर्भ में एक छोटा सा भ्रूण है, और वो क्या कह रहा है प्रहलाद कि जब मैं ना मेरे मम्मी के गर्भ में था ना तो नारद मुनि है ना तो भागवत कथा सुनाते थे ना, तो है ना मुझे भी थोड़ा है ना सुनाई देता था सही सही। तो अक्सर नारद मुनि मेरी माता को बैठाकर भागवत का उपदेश दिया करते थे और माँ के गर्भ में होने के कारण वे शब्द मुझे सही सही सुनाई देते थे। सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमती नहीं होती और चूंकि मेरी माँ हर समय मेरे बारे में चिंतित रहती थी और अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, कुछ ही समय में वह नारद मुनि द्वारा दिए गए सारे उपदेश भूल गई। प्रहलाद कह रहे कि माता जी को चिंता थी, उनको ये इच्छा नहीं थी कि नारद मुनि से और श्रवण करूं और श्रवण करूं, मेरा इसमें भला है। और उसको तो क्या याद आता था, पति कब आएंगे, पति कब आएंगे, पति कब आएंगे, मेरा बच्चा सुरक्षित है कि नहीं, मेरा बच्चा सुरक्षित है कि नहीं। नारद मुनि से महान भागवत सुनने को मिल रही थी पर इनको मन कहीं और भटक रहा था, और फिर नारद मुनि जो उपदेश दिए थे वो धीरे धीरे उसको भी भूल गए। परंतु नारद मुनि की कृपा के कारण मैं उनकी शिक्षाओं को नहीं भूला। अब समझ में आया मेरे मित्रों मुझे कैसे नारद मुनि से ज्ञान मिला? गर्भ के अंदर, इसलिए तुमने कभी नहीं देखा मेरे को, और इसलिए सीसीटीवी कैमरा में तो आ ही नहीं सकता था क्योंकि मैं तो मेरी माँ के गर्भ में था। हाँ? समझ में आ रहा है? सब लोग हाथ ऐसे करके उत्तर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा आ रहा है। इंदिरा मवाड़िया माता जी नहीं आ रहा है? समझ में आ रही है? कहाँ ध्यान है आपका? ठीक। हाँ, इसलिए मेरे मित्रों यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास रखोगे तो तुम भी इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को उपदेश देना जारी रखा। यद्यपि एक वृक्ष पर उगने वाले फूल 6 प्रकार के परिवर्तनों से गुजरते हैं, जन्म, विकास, परिपक्वता, संवर्धन, ह्रास और मृत्यु, परंतु वह वृक्ष अनेक वर्षों तक अपरिवर्तनशील खड़ा रहता है। इसी प्रकार जीवात्मा द्वारा प्राप्त भौतिक शरीर विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता है, परंतु आत्मा में ये परिवर्तन नहीं होते।
हर किसी मनुष्य शरीर में ये 6 परिवर्तन होते हैं, उदाहरण दिया गया है। क्या 6 परिवर्तन है? कौन बताएगा? ओम प्रकाश जी बताएंगे क्या 6 परिवर्तन है मनुष्य जीवन में बताना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जन्म, विकास, परिपक्व, संवर्धन, ह्रास और मृत्यु। बताओ, मनुष्य जन्म से कंपेयर करके बताओ कैसे कैसे क्या क्या। पहले, सबसे पहले तो जन्म होता है, फिर बचपन होता है, फिर विकास होता है, उसका धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर परिपक्व अवस्था में आता है, मतलब पढ़ने लिखने के करने में आगे बढ़ने का समय आता है। फिर संवर्धन करता है, फिर शादी ब्याह होकर के कमाई करना और करना, गृहस्थी में प्रवेश कर जाता है। फिर हाथ होने लग जाता है, फिर शरीर का मतलब नुकसान मतलब उसमें आ जाता है, बहुत और अच्छा, बहुत फिर अच्छी आखिरी चीज है। तो ये भगवत गीता में भी हमने बहुत बार सीखा है। इस भौतिक दुनिया में हर एक वस्तु को लगभग 6 परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला पैदा होना, दूसरा बढ़ना, ठीक है, बढ़ना, विकास करना, और उसके बाद क्या है, कुछ समय तक एक जैसी स्थिति में रहना, स्टेबल, फिर ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखता हमें। उसके बाद में बाय प्रोडक्ट पैदा करना, अर्थात शादी हो गई और बच्चे आदि पैदा करना। उसके बाद में धीरे 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 बुढ़ा हो जाना, और फिर लास्ट में हरी हरी बोल। ये 6 परिवर्तन हर एक के शरीर में होते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज जो हैं वो अपने साथियों को बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास रखोगे और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो तो। और फिर उन्होंने अपने उपदेश दिया अपने सहपाठियों को, यद्यपि एक वृक्ष पर उगने वाले फल फूल 6 प्रकार के परिवर्तनों से गुजरते हैं। जन्म, विकास, कौन? फल और फूल पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, परिपक्व होते, पकते हैं, संवर्धन और कुछ उनसे निकलता है, और हाँ धीरे धीरे वो सड़ने लग जाते हैं, और फिर अंत में मृत्यु। परंतु वह वृक्ष अनेक वर्षों तक अपरिवर्तनशील खड़ा रहता है। ठीक है। इसी प्रकार जीवात्मा द्वारा भौतिक शरीर विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता है, परंतु आत्मा में यह परिवर्तन नहीं होते। आत्मा न तो पैदा होती है, न बढ़ती है, न संवर्धन करती है, न परिपक्व होती है, न बुढ़ी होती है, न मरती है। कौन बुढ़ा होता है? शरीर। शरीर। थोड़ा इच्छा हो रहा था, जो क्या नाम है उनका, धाम सरकार, समझ गए आप? बागेश्वर धर्म धाम सरकार महाराज जी के जैसे। बताओ मेरे पागलों, कौन बुढ़ा होता है? शरीर। पागलों बोलते हैं ना वो प्रेम से। ठीक है। तो ये शरीर जो है वो बुढ़ा होता है, शरीर जो है वो पैदा होता है, मरता भी कौन है? शरीर। सब बहुत कम समय के लिए हैं। मनुष्य जीवन में अगर आपने गुरु स्वीकार करके भगवान की भक्ति कर ली तो पक्का भगवान के धाम जाना निश्चित हो गया। परमानेंटली सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। न जन्म होगा, न मृत्यु होगी शरीर का, हम तो भगवान के धाम चले जाएंगे। ठीक है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के आदेश से ही, गुरु की शरण में जाने से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। तो हमें धीरे 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 अपने आश्रय का लेवल बढ़ाना है, और प्रभुपाद जी से सत्यापित प्रमाणित एक प्रमाण पत्र लेना है कि यस अब आप क्वालिफाइड हो, अब आप भगवान के धाम जा सकते हो। नेक्स्ट। चूंकि आत्मा और परमात्मा दोनों चिन्मय, सनातन, अपरिवर्तनशील और आध्यात्मिक हैं, बुद्धिमान व्यक्ति मोह और अज्ञानता का त्याग कर देता है। इस मोह के कारण सामान्य व्यक्ति सोचता है मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। बहुत ही सुंदर बात, इधर देखो। शरीर कितने साल चलेगा? बोलो बोलो, कितने साल चलेगा? 100 years। पता नहीं प्रभु जी। मैक्सिमम 100 ईयर ले लिया। अभी कितने बचे हुए हैं? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, इतने तो बचे हैं। और कुछ बचा है? 100 साल, 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 100 सा
बर्थडे पे करना क्या चाहिए लोगों को मालूम है? बस बर्थडे पे ये करना चाहिए, 100 मोती लेने चाहिए गिन करके, 100 मोती। ले ये मेरे मोती है। और मान लीजिए 50वां बर्थडे आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 47 48 49 50, 50 मोती अलग कर दिए। वो बोले बच्चे कितने हैं? 50 ही बचे। फिर 51वां बर्थडे आया, फिर अलग कर दिया, हाँ 49 ही बचे। फिर 52 बर्थडे आया, उधर गया, ओह ओनली 48 ही बचे हैं, 49 ही बड़े बचे हैं। सोचो, तो उनको सीरियसनेस मालूम पड़ेगी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। समय बहुत कम है। उम्र बढ़ नहीं रही है, उम्र घट रही है। हट रही है प्रभु जी। ये उम्र बढ़ रही है, ये गलत सेंटेंस है। ग्रैंड सेलिब्रेशंस होते हैं प्रभु जी बर्थडे पे। हाँ ग्रैंड सेलिब्रेशंस होते हैं बर्थडे पे। हाँ, ग्रैंड सेलिब्रेशंस होते हैं। तो हमारे चंचलापति प्रभु जी बोलते हैं, आज तक किसी ने देखा है कि जेल में घुसने की तारीख के ऊपर सेलिब्रेशन होता है? मैं इस दिन जेल आया था यार, सेलिब्रेट। ये जेल है, जेल में घुसने के दिन को कौन सेलिब्रेट करता है भाई? मैं इस दिन जेल में आया था, सेलिब्रेट करो। आज मुझे 20 साल हो गए जेल में रहते हुए, वाह मजा आ गया। 25 साल हो गए, अरे वाह। 55 साल हो गए, वाह। मेरे पुत्र भी हो गए, उनके पुत्र भी हो गए, वाह। 75 साल हो गए, मैं बहुत बड़ा जेल का सबसे बड़ा कैदी मैं हूं। अरे मूर्ख, बाहर जाने के लिए क्या किया तूने? अंदर ही तेरे को बर्थडे मनाने है क्या बस? हमें सीरियस होना होगा भक्ति में, नाम जप में सीरियस होना होगा। ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, और इसका हमें सदुपयोग करना है। प्रभु जी, what is the meaning of चिन्मय? चिन्मय, चिन्मय का मतलब कह सकते हैं, वास्तव में अर्थ ये होता है आध्यात्मिक। चिन्मय शरीर, चिन्मय आकाश, नॉट मटेरियल, को बोलते हैं चिन्मय। जिनमें मिशन भी चलता है प्रभु जी। उसी नाम से आया ना कि ऐसा मिशन जो आध्यात्मिक मिशन है। हाँ, ठीक है। इसी तरह से अक्षरधाम, ये सब नाम ऐसे ही है। अक्षरधाम का मतलब भगवान का धाम, जो अक्षर है, कभी कभी समाप्त नहीं होता, कभी क्षीण नहीं होता। तो वो चिन्मय का मतलब पूर्ण या विशुद्ध आत्मा। हम पर्टिकुलरली एक कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं। चिन्मय स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, चिन्मय आकाश, चिन्मय जगत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चूंकि देखो, प्रहलाद शिक्षा दे रहा है आत्मा और परमात्मा की। अर्जुन को कब सिखा रहे थे भगवान? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। और ये 5 साल का बालक आत्मा और परमात्मा की शिक्षा दे रहा है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों चिन्मय हैं, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। आत्मा और परमात्मा सनातन है, अपरिवर्तनशील है और आध्यात्मिक है। बुद्धिमान व्यक्ति मोह और अज्ञानता का त्याग कर देता है। वह मोह के कारण सामान्य व्यक्ति इस मोह के कारण सामान्य व्यक्ति सोचता है मैं यह शरीर हूं। सबसे पहला मोह यही है, और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। तो मैंने क्यों कहा था वो 100 साल वाला, अब याद आ गया मुझे। सोचो, शरीर क्या है? टेम्परेरी है। और शरीर से संबंधित चीजें भी क्या है? बोलो। टेम्परेरी हम क्या सोच बैठते, ये मेरी जमीन, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी, मेरा मेरा मेरा। मैंने मेरा की डेफिनेशन बताई हुई है, कौन बताएगा मेरा की डेफिनेशन क्या है? मेरा, मेरा मतलब अहम बोलता है प्रभु जी, मेरा। अहंकार। बताओ डॉक्टर रेशमा माता जी, नहीं, मेरा की डेफिनेशन बताइए, एग्जैक्ट डेफिनेशन है। प्रभु जी, कोई भी चीज, वस्तु, शरीर, परिस्थिति जो हमको कुछ समय के लिए मिलती है उपयोग करने के लिए, उसे हम मेरा कहते हैं। क्या बात है, हरि बोल। तो कोई भी शरीर, आत्मा को, कोई भी परिस्थिति, कोई भी संबंधी,
कोई भी वस्तु कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? मेरा। अरे शरीर ही टेम्परेरी है तो मेरा कहां से बचेगा? क्यों मेरा मेरा करता है? ये जो शरीर जिसके लिए तुम मेरा कह रहे हो, ये भी एक दिन जला दिया जाएगा। इस शरीर का एंड है क्या? राख। इस शरीर का एंड है क्या? माटी। इस शरीर का एंड क्या है? जीव जंतुओं का मल। यही शरीर का एंड है। क्यों मेरा मेरा करते हो? 2 साल पहले मैंने बताया था आपको, बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के बॉम्बे में रहने वाले व्यक्ति, 43,000 करोड़ के मालिक, वह 62 साल की उम्र में चले गए ऊपर। मेरा लेके गए क्या कुछ? मेरा बैंक बैलेंस, मेरा अकाउंट, मेरा कुछ। ऐसे लोगों को हमें बोलना चाहिए, मंदिर में कुछ दे दो भाई, तुम्हारे उधर आगे मदद हो जाएगी। 43,000 करोड़। दुबई में आजकल घर मिलना शुरू हो गए हैं 100 मिलियन दिरम। 100 मिलियन दिरम, 20 मिलियन दिरम, 40 मिलियन दिरम। गुड़गांव में घरों का प्राइस हो गया है इधर गोल्फर्स रोड पे 40 करोड़ रुपए। हमारे 2 मंदिर बन जाएंगे, 3 मंदिर बन जाएंगे गुड़गांव वाले। क्या करोगे इस धन संपत्ति का? साथ में जाएगा नहीं है। शरीर खत्म, सब खत्म। बैंक में फॉर्म भरते हो, उसमें लिखना पड़ता है नॉमिनी। आपकी मृत्यु पर तुरंत किसी और का हो जाता है। ये दूसरी पत्नी है, बहुत सुंदर दिखती है, अच्छी लगती है, बाहर लेके जाते हैं इसको घुमाने के लिए, लेकिन कहाँ तक साथ चल सकती है? बिल्कुल भी साथ नहीं चलेगी। और उसको जब पूछा उस व्यापारी ने, मेरे मर जाऊंगा उसके बाद क्या करोगे? हाँ, दूसरी शादी कर लूंगी। अर्थात किसी और की हो जाऊंगी। ये धन संपत्ति मेरा मेरा हम कर, मेरी माइंस हैं, मेरे फैक्ट्रीज हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं। अरे भाई क्या तेरा भाई लेके आया प्रभु जी आप पैसे? एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। मतलब जी पहले फिल्म इंडस्ट्री में था मैं, वहां पे मैं फेल हो गया तो वापस आ गया। जी प्रभु, एक्टिंग से जल्दी समझ में आ जाता है हरे परमात्मा। कृष्ण। प्रभु जी आप सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, समझ में झूठ बहुत झूठ अच्छा आता है प्रभु जी। हरे झूठ भी कृष्ण। बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। क्लास में ज्यादातर लोग तो सोच रहे होंगे भी, अच्छा प्रभु जी फिल्म इंडस्ट्री में थे क्या? अरे भाई झूठ बोल रहा हूँ। 13 साल तो मंदिर में होंगे, हो गए हैं। ठीक है। तुम बात कर रहे थे कि मैं और मेरा, तो कह रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। इस प्रकार एक दक्ष, देखिए आगे क्या लिखा, जिस प्रकार एक दक्ष भूवैज्ञानिक पत्थरों के बीच सोने को पहचान लेता है, उसी प्रकार उन्नत अध्यात्मवादी जानता है कि किस प्रकार अस्थायी शरीर के भीतर स्थायी आत्मा है। कौन जानता है? उन्नत अध्यात्मवादी। बाहर के लोग वैज्ञानिक देख लेते हैं कि अच्छा कौन से पत्थर कहां पर सोना मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्नत अध्यात्मवादी जानता है शरीर अस्थायी है, इसके अंदर स्थायी कौन है? आत्मा। मैं स्थायी हूं, शरीर अस्थायी है। ये कितना भी सुन लो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, पालन करना बहुत मुश्किल है भाई। जब शीशे के सामने जाते हैं ना, मैं शरीर हूं, मैं यही शरीर हूं, ये मेरा चेहरा है, मुझे और थोड़ा इसको चमकाना है। ठीक। तो बता दिया, उन्नत अध्यात्मवादी जो है वो समझ जाता है कि शरीर अस्थायी है और आत्मा स्थायी है। इस ज्ञान के आधार पर वह स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। चूंकि आत्मा 5 स्थूल तत्वों, 3 सूक्ष्म तत्वों, प्रकृति के 3 गुणों, 11 इंद्रियों के मध्य स्थित रहती है, महान आचार्यों के मतानुसार वह इन तत्वों के बंधन में बंध जाती है। तो ये भगवत गीता में भी हमने समझा था, 24 तत्व यहाँ पर बताया जा रहा है। एक एक देखिए क्या क्या है।
नहीं समझ में आता तो पूछा करो। कुछ लोग आप में से नए हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारे पूछवानो पूछना है आपको। तो क्या था? हाँ, इस ज्ञान के आधार पर वह स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लेता है। तो सांसारिक बंधनों को कैसे मुक्त करेंगे हम? सांसारिक बंधनों से अपने आप को ज्ञान के आधार पर। मोह कैसे टूटेगा? ज्ञान से। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी बोला था। क्या बोला था? ये मोह कैसे टूटेगा? परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, घर के प्रति कैसे टूटेगा? बताओ, किससे काटना है? ना रूपमों से। किससे काटना है? से ज्ञान रूपी शस्त्र से मैं काटना होगा। ज्ञान रूपी शस्त्र से। जो ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा। आपके पास कोई भी लोग आए ना दुनिया भर के, मैं बहुत दुखी हूं, 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 कितने भी दुखी हो, कुछ भी हो, भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू कर देना, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में नहीं बताता, शॉर्ट में बताता हूं, याद रखना इस बात को हमेशा। किसी भी समस्या के दो कारण होते हैं। किसी भी समस्या के दो कारण होते हैं। एक होता है इमीडिएट कॉज एंड एक होता है अल्टीमेट कॉज। एक होता है इमीडिएट कॉज एंड एक होता है अल्टीमेट कॉज। इमीडिएट कॉज मतलब क्या हुआ? इमीडिएट को हिंदी में क्या बोलेंगे? जल्दी, तुरंत 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 इमीडिएट कॉज। तुरंत उसी समय फल फल इमीडिएट का मतलब तुरंत नहीं है। यहाँ पर इमीडिएट का मतलब तुरंत नहीं है। इमीडिएट कॉज तात्कालिक। इसी जन्म में। प्रभु जी। डायरेक्ट कॉज प्रभु जी, डायरेक्ट। अचानक तात्कालिक कारण। हाँ, तात्कालिक कारण। हाँ, तात्कालिक कारण। इमीडिएट कॉज मतलब ये तात्कालिक कारण अभी हमें जो दिख रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कुछ हानि पहुंचाता है, शरीर में हानि पहुंचाता है, तो तात्कालिक कारण क्या है? अरे यार, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये व्यक्ति ऐसा, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये कौन है? तात्कालिक कारण। और अल्टीमेट कॉज को क्या बोलेंगे हिंदी में? मूलभूत कारण। क्या बोलेंगे? मूलभूत कारण। और मूलभूत कारण कौन है? मेरे कर्म। कौन है मूलभूत कारण? मेरे ही कर्म है। यार, इसको मैं दोषी क्यों दे रहा हूं? ये तो तात्कालिक कारण, ये तो इंस्ट्रूमेंट है मेरे सजा देने के लिए। मैं बोलता हूँ शनि देव की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सब कौन है? तात्कालिक कारण है। मूलभूत कारण क्या है? मेरे कर्म है। पुलिस वाला आकर के डंडा मार रहा है मेरे को, ये क्या है? तात्कालिक कारण है। क्यों मार रहा है? मैंने कुछ ऐसा किया था कि जज साहब ने ऑर्डर दिया पुलिस वालों को। समझ में आ रहा है? तो किसी भी दुख का मूलभूत कारण क्या है? हमारा कर्म। हमारा कर्म। और तात्कालिक कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको समझ के अच्छे से समझ लीजिए कि चूंकि आत्मा पांच स्थूल तत्वों कौन कौन से हो गए? एक एक से प्रश्न पूछूंगा, चुप रहना बस। 5 स्थूल तत्व। उषा भूषण गोयल माता जी, 5 स्थूल तत्व। चूंकि आत्मा 5 स्थूल तत्व, बोलो 5 स्थूल तत्व कौन कौन से? और कोई मत बोलो, उषा भूषण गोयल माता जी। यही हो गया जी, मिट्टी पानी। बोल दो जी, पूरा बोल दो जी ना, 2 ही बोला जी। मिट्टी पानी हवा। और भी तो बोलो जी, 5 बोलने जी। ठीक है, माइक बंद कीजिए। शकुंतला माता जी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व हो गए। ठीक है, ये शरीर, बाहर का शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें 3 सूक्ष्म तत्व। जयलक्ष्मी माता जी, 3 सूक्ष्म तत्व कौन से हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। मन बुद्धि अहंकार।
माता जी ऐसे आ रहे हैं, क्या प्रश्न पूछ ले हैं? नहीं प्रभु जी। छोटे मोटे प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो यार, हैं? पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में ये क्या छोटे मोटे प्रश्न पूछ लिया। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन क्या हो गए? सूक्ष्म तत्व। मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। शरीर का सुख, अभी आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ये ठीक है, अपने हिसाब से लिखना। शरीर का सुख 5 रुपए का, मन का सुख 50 रुपए का, बुद्धि का सुख 100 रुपए का, और अहंकार का सुख 500 रुपए का, और आत्मा का सुख अमूल्य सुख। अनमोल है। अमूल्य सुख। कौन सा सुख चाहते हो बोलो? 5 रुपए वाला, 50 वाला, 100 वाला या 500 वाला? कौन सा चाहिए? आत्मा आत्मा का सुख। आत्मा का। आत्मा का सुख। समझो इस बात को। दुनिया में लोग 5 रुपए के सुख के पीछे भाग रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, शरीर शरीर, इंद्रियों को सुख देना, इंद्रियों को सुख देना, इंद्रियों को सुख देना, ये 5 रुपए का सुख है। कुछ लोग हैं जो मन की खुशी के लिए भागते हैं, मन शांत रहे, मन ऐसा रहे, मन हमारा ऐसा रहे, मन ऐसा रहे, मन एकदम। ये कितने रुपए का? 50 रुपए का। बुद्धि का सुख कितने रुपए का? 100 रुपए का। हाँ, मैं ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं ये समझता हूं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मैं ये समझता हूं। बुद्धि का सुख 100 रुपए। अहंकार का सुख, मेरे को सब लोग जानते हैं, मेरा परिचय सब जगह है, सब लोग मुझे प्रणाम करते हैं। अहंकार का सुख 500 रुपए। आत्मा का सुख बहुमूल्य सुख है, इसका कोई मूल्य लगाया नहीं जा सकता। इसलिए कौन सा सुख लेने की कोशिश करनी है? आत्मा का सुख। आत्मा का सुख। कौन बताएगा? हमने परमानेंट ग्राहक और टेम्परेरी ग्राहक किसके संबंध में हमने सीखा था? परमानेंट ग्राहक और टेम्परेरी ग्राहक किसके संबंध में सीखा था? परमानेंट। किसके संबंध में हमने सीखा था कि परमानेंट ज्यादा ग्राहक अच्छा है कि टेम्परेरी ग्राहक अच्छा है? क्या संबंध था? क्या कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी? प्रभु जी परमानेंट। माते किस संदर्भ में बात की थी ये पूछ रहा हूं। बहुत सारे लोग खुश होते हैं कि प्रभु जी को गुस्सा नहीं आता, भी फिर बाद में कहेंगे नहीं, यहाँ देख लिया आता है। यहाँ रहना है आगे के लिए, परमानेंट घर बनाना है आपको भगवान के जाने के लिए, या आपको यही भौतिक संसार में ही रहना है? ग्राहक की बात हो रही है। तो परमानेंट घर बनाना हमको आगे जाने के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए। किराएदार वाले, जो किराएदार। किस संदर्भ में हमने समझा था कि दुकान पे आने वाला परमानेंट ग्राहक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कभी कभी आने वाला ग्राहक ज्यादा इम्पोर्टेंट? राधे जय जय माधव दे, गोकुल तरुणी मंडल महिते। पहले जब नई नई क्लास शुरू की थी, किसी को उत्तर नहीं आता तो ये वाला भजन गाता था मैं। याद करो, परमानेंट ग्राहक इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरी ग्राहक इंपॉर्टेंट है। चलो परमानेंट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। कौन से क्या संदर्भ में हमने सीखा था? भूल गए, भूल गए, भूल गए। ठीक है, याद कीजिएगा। तो 5। आत्मा के संबंध में। हाँ, आत्मा और शरीर के संबंध में। कैसे? प्रभु जी जो परमानेंट है वो क्या है? आत्मा है, और टेम्पररी है वो शरीर है। ग्राहक आता जाता रहता है, ग्राहक आता जाता रहता है। ये शरीर बार बार मिलता रहता है। शरीर, हाँ, शरीर मिलता रहता है। जीवात्मा जैसे शरीर बदलता रहता है। अरे उसमें ग्राहक कैसे हो गया? हम आत्मा खुद व्यापारी है। शरीर ग्राहक हो गया ना प्रभु। शरीर वो ग्राहक तो कैसे? किराएदार वाली कहानी है प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया था कि जब भौतिक शरीर में रहते हुए जीवात्मा अस्थायी संबंध बनाता रहता है, तोड़ता रहता है, परंतु आत्मा जो है वो यस,
यस, क्लैप फॉर हर, हरी बोल। कौन से ग्राहक से रिश्तेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण है? परमानेंट ग्राहक से। अर्थात जीवात्मा के लिए टेम्परेरी ग्राहक कौन है? पति, पत्नी, बच्चे, परिवार, दोस्त टेम्परेरी ग्राहक है साहब, आते जाते रहेंगे। किसको भाव देना है ज्यादा? परमानेंट ग्राहक को ज्यादा भाव देना है। और वो कौन है? भगवान। हमारा परमानेंट संबंध किससे है? भगवान से है। उनको समय देना है, बाकी सब तो टेम्परेरी ग्राहक है। प्रभु चित्रकेतु की उसमें कथा में बताया था आपने। यस, सब टेम्परेरी ग्राहक है। तो हाँ, समझ रहे थे हम। 5 स्थूल तत्व हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 3 सूक्ष्म तत्व हो गए, मन बुद्धि अहंकार। प्रकृति के 3 गुण रामावतार जी बताएंगे कौन कौन से हैं। प्रकृति के 3 गुण। प्रभु जी, सब तो रह जाता। क्या बात है, आज सही प्रश्न पूछा है आपने। हर बार तो ऐसा सब पूछते जो नहीं दे पाते। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। नेक्स्ट, 11 इंद्रियों, 11 इंद्रिया कौन कौन सी है? प्रभा रंजन माता जी नहीं। प्रभु जी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक आंतरिक इंद्रिय है मन। 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई आंख कान नाक जीव और त्वचा। कर्मेंद्रियां हो गई हाथ पैर वाणी, हाथ पैर वाणी और एनस और जेनाइटल, ये कर्मेंद्रियां हो गई। और एक हो गया, एक आंतरिक इंद्रिय होती है मन। तो यहाँ पर तो 3 सूक्ष्म तत्वों में पहले ही मन आ गया ना। तो एक जो पता नहीं क्यों दिया हुआ है, लेकिन वो आंतरिक इंद्रिया 11 इंद्रियों में तो यही आएगा। सेंस ऑब्जेक्ट्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, वो तो 5 और हैं। प्रभु जी वो जो 3 गुणों का अप्रत्यक्ष 3 गुणों की अनपरवेटेड अवस्था। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। तो पहले जो सूक्ष्म तत्व बताए हैं वो भी मन बुद्धि अहंकार समझ लो, या बुद्धि अहंकार और महत्त्व समझ लो। और 11 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन है। महान आचार्यों के मतानुसार इन तत्वों के बंधन में बंध जाती है कौन? आत्मा। हम सब लोग इनके अंदर बंधे हुए हैं। सूक्ष्म तत्व, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 3 गुण, सब इनमें बस बंधे हुए हैं। 3 गुण, गुण का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? गुण का मतलब क्या होता है? रस्सी, अदृश्य रस्सी। अदृश्य रस्सी। अभी भी हम अदृश्य रस्सी से बंधे हुए, दिखती नहीं है। हमारे ऊपर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण लग रहा है, हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। अदृश्य रस्सी। नेक्स्ट, लास्ट पढ़ लेते हैं। नेति नेति, यह नहीं कि पद्धति द्वारा व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आत्मा और इन सब स्थूल एवं सूक्ष्म आवरणों से मुक्त करे। आज बहुत दिनों बाद मुझे वो मेरी बात याद आई, कल जब महाराज जी के सेशन था, कि जब जप करने बैठते हैं तो क्या करना है, कैसे बताऊं मैं आपको, कोशिश करता हूं बताने की। मान लीजिए हम जप करने बैठते हैं, हम कौन है? अंदर की दवाई हम हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ये कवरिंग उतार देनी है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब कवरिंग उतार दो और प्योर अवस्था में आ जाओ। प्योर अवस्था क्या है? कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं और मुझे जप करना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बाजार जाना, अरे मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से संबंधित कोई बात भी याद नहीं रखना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा एकदम सारी कवरिंग निकाल करके, मतलब अदरवाइज मत लीजिए, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। सारे बाहर के कपड़े उतार करके आत्मा के ऊपर जो कपड़े लगे हुए हैं,
कौन कौन सा कपड़ा है? सूक्ष्म शरीर का कपड़ा, मन बुद्धि अहंकार का कपड़ा, स्थूल शरीर का कपड़ा, सब आत्मा के ऊपर से सारे कपड़े, सारे कवरिंग उतार करके शुद्ध आत्मा हूं मैं, और कोई भी नहीं हूं। अभी मैं ना तो पति हूं, ना पत्नी हूं, ना बच्चा हूं, ना माँ हूं, कुछ भी नहीं हूं। मुझे जाप करना है। बच्चों की बात यार, मैं माँ नहीं हूं अभी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पति के लिए खाना, अभी मैं पत्नी नहीं हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। इस तरह से हमें जप करना चाहिए, कोशिश प्रभु करना जी पड़ेगा। याद आए तो उसको भूल जाए, हाँ, जो भी कुछ याद करें तो उसको भूलते फिर हरे कृष्णा के मंत्र में भूल जाना ध्यान है कि दें। अभी अभी मैं थोड़ा ना कोई आदमी हूँ, मैं कोई औरत हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम ठीक है राम हरे। प्रभु जी, ठीक। हाँ, ठीक है। नेति नेति, यह नहीं है, यह नहीं है कि पद्धति द्वारा व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आत्मा को इन सब स्थूल एवं सूक्ष्म आवरणों से मुक्त करे। ठीक है, आत्मा को जड़ पदार्थ से विमुक्त करने की अनेक विधियों में वह विधि सर्वश्रेष्ठ है जिसकी संस्तुति भगवान करते हैं। इस विधि का अनुगमन करने के लिए हमें सर्वप्रथम एक अधिकृत गुरु का आश्रय लेना होगा और तत्पश्चात भक्ति भाव तथा श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करनी होगी। शिष्य को अपने सर्वस्व को गुरु को समर्पित कर देना चाहिए और भगवत भक्तों के संग में उसे भगवान का भजन, उनकी महिमाओं का कीर्तन श्रवण, उनके चरण कमलों का ध्यान चिंतन तथा शास्त्रों के नियमानुसार उनके अर्चा विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। अब भक्ति कैसे करनी है उसकी विधि बता दी। अर्थात यहाँ पे जो अर्जुन प्रहलाद ने बोला, नेति नेति, मैं 3 गुण नहीं हूं, मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं, मैं पंच महाभूत नहीं हूं, मैं 5 इंद्रियां नहीं हूं, मैं कर्मेंद्रिया नहीं हूं, मैं ज्ञानेंद्रिया नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। तो इस अवस्था पर पहुंचने के लिए अलग अलग विधियां हैं, पर सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? वो है जो स्वयं भगवान ने संस्तुति की है। और वो क्या है? उसके लिए हमें भगवान के आदेशानुसार एक प्रमाणिक गुरु लिखा हुआ है। हमें सर्वप्रथम अधिकृत गुरु का आश्रय लेना होगा, अधिकृत गुरु, प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना होगा। अत्यंत भक्ति भाव तथा श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करनी होगी। देखो, मैं बुरा मत मानना प्लीज, बहुत स्ट्रांग बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बोल रहा हूँ। गलती से भी मन में विचार हो ना, 1% भी अगर एक कीड़ा फंसा हुआ हो कि बिना गुरु में तो कर लूंगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। गलती से भी मत सोच लेना। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, भक्ति भावना का अभ्यास कर रहे हैं, ये सब प्रभुपाद जी के अंडर में हो रहा है। अभी हमारे गुरु जी है प्रभुपाद जी, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, उनके शिक्षाओं के आधार पर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बिना गुरु के संभव नहीं है। उनकी श्रद्धा पूर्वक हमें सेवा करनी है, लिखा हुआ है अत्यंत भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करनी होगी। शिष्य को अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर देना चाहिए और भगवत भक्तों के संग में उसे भगवान का भजन, उनकी महिमाओं का कीर्तन श्रवण, उनके चरण कमलों का ध्यान चिंतन तथा शास्त्रों के नियमानुसार उनके अर्चा विग्रहों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो क्या क्या बोला है? भगवान का भजन, उनकी महिमाओं का श्रवण कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान चिंतन और नियमानुसार उनके अर्चा विग्रहों की अर्चा पूजा करनी चाहिए, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में समझ जाना, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में। प्रहलाद बोल रहे हैं गुरु की शरण में जाओ। मेरे भी गुरु हैं नारद मुनि, उनकी कृपा से मैं सीख पाया हूँ। आज हम यहीं तक करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, जब पूरा करके ही जाना, बीच में मत भाग जाना। जब कर लिया करो साथ में भाई, ऐसा जब नहीं होगा दोबारा, इतना टेंशन के साथ में इतना अच्छे से नहीं होगा कभी। अभी कर लो जाप, फिर बाद में जाना, जल्दी मत करो भागने की। 5-7 मिनट और दे दो, हो जाएगा जब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि हमने आश्रय लिया गुरु का और बाय चांस हमारी उस बीच में मृत्यु आ गई, तो प्रभु जी क्या फिर हम धाम नहीं जा सकते या हमारी स्वीकार नहीं होगी प्रभु जी वो सब चीजें? गुरु का आश्रय ले लिया ना, अब क्या चाहिए? क्यों नहीं धाम जा सकते? दीक्षा नहीं हुई, आश्रय लिया हुआ, तो प्रभु जी फिर क्या मृत्यु होगी बीच में किसी कारण, तो फिर कैसे उसको, मतलब मैं वो समझना चाह रही प्रभु जी। गुरु के आदेश का पालन कर रहे तो हम जाएंगे ही जाएंगे।
धन्यवाद प्रभु आप जी। सबके घर में, आप सबके घर में, रिपीट कर रहा हूं मैं सेंटेंस को, आप सबके घर में, फिर से बोल रहा हूं, आप सबके घर में, आप सबके घर में, आप सबके घर में, मंदिर में, एक तो ये होने होने ही है, कंपल्सरी प्रभुपाद जी, और ये होने ही होने हैं। मैं अभी तक जिन जिन के घर पे गया हूं, मैं खुद अपने हाथों से स्थापना किया हूं बहुत सारे लोगों के घर पे। आपके घर पे, अपने मंदिर में भोग लगाने के लिए ये दोनों होना आवश्यक है। गुरु ही कृष्ण को भोग लगा सकते हैं, गुरु ही चैतन्य महाप्रभु को भोग लगा सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु आगे परंपरा में कृष्ण को भोग लगाएंगे। ये पूरा मंदिर होना है, प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल जी या सीताराम जी, पूरा मंदिर होना है। डायरेक्ट कृष्ण को भोग नहीं लगा सकते आप, गुरु ही लगा सकते हैं। हम इतने प्योर नहीं है कि हम प्रभुपाद जी की जगह ले लें और हम सीधा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा लें। अच्छे से समझ लीजिए, अपने घर के मंदिर में, अपने जीवन में, अपने मन में, रघुनाथ गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिली थी, क्योंकि वो सीधा अप्रोच कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु को नहीं अप्रोच करके। गुरु, गुरु और गुरु होना आवश्यक है। बिना गुरु भगवान की कृपा पाना बहुत मुश्किल है। आपका परिचय कौन करवाएगा कृष्ण से? कौन बताएगा ये कौन है? गुरु बताएंगे ये कौन है। इसलिए निवेदन है, आप सबके घर में ये पूरा मंदिर होना चाहिए। प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल जी या सीताराम जी, पूरा दरबार साहब, सब लोग 16 मल्ला करने चाहिए। आप सब लोग घर में भोग लगाया हुआ प्रसाद पाना चाहिए। आप सब लोग गले में कंठी धारण करने चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपसे है हमारे को। जब भी कथा में बैठोगे तिलक धारण करके बैठोगे। पूरे दिन भर सुबह उठते ही मंदिर में जा रहे हो, नहा धो करके तिलक लगाओगे। शरीर में 12 स्थानों पर पूरा तिलक लगाना होता है, तिलक लगाओगे। घर बैठे हुए डिवोटी बनना है। कई बार मेरे ऊपर प्रश्न उठता है, इधर देखो, आप लोगों को तो ऐसे मजाक लग रहा होगा, मेरे ऊपर प्रश्न उठता है। क्या उठता है? कितने टाइम से तुम्हारे यहाँ पर क्लास में लोग आ रहे हैं? मैंने कहा 3 साल से आ रहे हैं। कितने भक्त लोग दीक्षा ले लिए? मैंने कहा बहुत कम। फिर बोलते तुम्हारी प्रीचिंग बेकार है। हम सब लोगों को इस बात सीरियसली समझनी होगी। नाम जप करना है 16 माला का, तिलक धारण करना है, कंठी धारण करनी है, भगवान को अर्पण किया वो प्रसाद पाना है, भक्तों की संगति करनी है। प्रभु जी, जो भोग लगाया वाला मंत्र है, पहले गुरु जी को ऑफर करती हूँ, फिर चैतन्य महाप्रभु को, फिर कृष्णा को। ये ठीक है ना प्रभु जी? यही तरीका है। पहले प्रभुपाद जी को 3 बार प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, चैतन्य महाप्रभु को 3 बार चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, फिर राधा रानी या कृष्णा या लड्डू गोपाल जी है तो उनको 3 बार प्रणाम मंत्र, उनका भोग लगाना। मंत्र हरे हे भगवान, ये भोग लगाए हैं, कृपया करके इसको आप स्वीकार कीजिए। फल आदि है तो 5 मिनट के लिए, और अगर पूरा भोजन है, लंच या डिनर है, तो उसको 10 मिनट के लिए वहां रखना है। ये शॉर्टकट वाली ऑफरिंग छोड़ दो। टनिंग 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 रख दिया, भगवान खा लिया, चलो भी लगे जाता। 1 मिनट भी नहीं हुई, आधे मिनट भी नहीं, ले खा लो। बोलिए पूर्विका जी। प्रभु जी, मैं अभी आश्रय लेने की लिए परिस्थिति में नहीं हूँ। आई एम नॉट एबल टू टेक आश्रय। भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभुपाद जी से प्रार्थना कीजिए, सब कैपेबिलिटी, सारी योग्यता, सब कुछ आ जाएगा। ओके प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, मुझे एक चीज पूछनी थी। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था कि भगवत गीता का डिटेल भागवतम है। कल भी आपने एक प्रश्न पूछा था, मैं भूल रहा हूँ। क्या प्रश्न पूछा था कल आपने? महाराज जी के लिए लिख के भेजा था। वो मुझे याद नहीं है, मैं भी भूल गई। कुछ तो था आपका। बोलिए, आज का प्रश्न क्या है? जी, भगवत गीता का डिटेल जो फॉर्म है वो भागवतम है। तो भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, तो मतलब क्या भगवान जी ने भागवतम अर्जुन को सुनाई थी क्या, जो शॉर्ट फॉर्म में भगवत गीता बनी? नहीं, तो भगवत गीता और भागवतम दोनों अलग अलग है क्या?
अभी मुझे लग रहा है मेरे अंदर का क्रोध जाग जाए। सॉरी, एक्चुअली मैंने सुना नहीं था प्रभु जी, आई एम सो सॉरी। क्यों नहीं सुना? इतने टाइम से क्लास आ रहे हो, बीच बीच भागवतम में सुन कभी रहे हो, ये मिस हो मालूम नहीं जाता है है। कि भागवतम क्या है? इतना वीडियो डालता हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम पर, क्या करते हो? दूसरे वीडियो देखते रहते हो, ये नहीं देखते हो? भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, महाभारत का भाग है। महाभारत का युद्ध के बीच में हुआ था। महाभारत जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का भी भीष्म पर्व का भाग है। भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। जी जी, वो श्रीमद् मुझे भागवत पता है। महापुराण जो है, वो भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद, पांडवादी युद्ध जीतने के बाद, उनके पोते जो परीक्षित महाराज है, उनको जब 7 दिन का श्राप प्राप्त हुआ, तब वो जो है सुखदेव गोस्वामी जी के पास आते हैं, और सुखदेव गोस्वामी जी उनको 7 दिन 7 रात तक जो पूरा जो संदेश सुनाते हैं, उसको श्रीमद् भागवत पुराण कहा गया है। उसमें 18,000 श्लोक हैं और लगभग 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक हैं। जी, 12 अब कभी नहीं भूलूंगी प्रभु जी, सॉरी। नहीं, ये तो आपको मालूम होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। ये तो नहीं कैसे आप पता कह सकते प्रभु हो? जी, आप तो प्रभु भागवत सुन रहे हो प्रतिदिन। भगवत गीता और भागवत का मैं अंतर मालूम है, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। जी जी, नहीं पता क्लास प्रभु आपके जी। माध्यम से बहुत सारे लोगों को क्लास में फिर से उत्तर मिल गया है। अरे बड़ी मुश्किल से कुछ वीडियोस बनते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं कुछ करता हूँ, मेहनत लगती है सब चीजों में। मेरा मेन काम फंड रेजिंग है, मुझे बहुत बड़ा धन इकट्ठा करना है मंदिर के लिए, बहुत सारा लोगों से मिलना है। इस बीच में हमें ये सेवा भी है जो हम प्रचार करते हैं। कई बार हमारे मैनेजमेंट बोलता है कि दोपहर में 3 बजे क्लास क्यों लेता है? ये तो बाहर लोगों को मिलने का टाइम है, तेरे को लोगों से मिलना चाहिए, जा मिल लोगों से, डोनेशन पूछ। तो 3 बजे बैठ के क्लास लेता है, 3 से 4:30 बजे तक। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों की मदद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मिलकर के प्रभुपाद जी की सेवा करेंगे, श्रद्धा पूर्वक सेवा करेंगे, भक्ति भाव से सेवा करेंगे प्रभुपाद जी की। हम सब लोगों को ये बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त हुई है। नहीं, मैं मेरी भागवत, मेरी बुक, मेरी पुस्तक, मेरा रूम, मेरा घर नहीं चलेगा। आगे जाके भक्तों के बीच में रहना है। वो लोग जाओगे तो क्या अकेले बैठे रहोगे, मैं, मेरा रूम, मेरा घर, मेरी भक्ति? नहीं, वहां भगवान के भक्त हैं, उनके साथ रहना सीखना है, भगवान की सेवा करना सीखना है। नहीं प्रभु जी, मैं तो किसी को कुछ बोल नहीं सकती, मेरे से क्या प्रचार होगा? थोड़ा 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 कुछ चालू करो, मंत्रा काट दो, कुछ जपमाला दो, कुछ कुछ दो, धीरे 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 कुछ कुछ तो चालू करो। जिस कुल में पैदा हुआ, जिस घर में पैदा हुआ, उन लोगों का तो कल्याण करने के लिए मदद करो कि धन्यवाद, मैं आपके कुल में पैदा हुआ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को, अपने समाज को कुछ देना चाहता हूँ। सीरियस बनिए, समझिए, थोड़ा पढ़िए, खुद से भी पढ़िए, अध्ययन कीजिए, श्रवण कीजिए, दोबारा श्रवण कीजिए। हम सब लोगों को कह रहे हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति के माध्यम से सबको हम कह रहे हैं। मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि हमें अपने आप को सीरियस बनना है, अभी और सीरियस बनना है, अच्छे से भक्ति करनी है। इसमें भी लेवल्स है, शुरुआत शुरुआत शुरुआत, थोड़ा और मध्य, मध्य में फिर थोड़ा और, धीरे 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 उत्तम की तरफ, उच्च की तरफ जाना है। कनिष्ठ भक्त, मध्यम अधिकारी भक्त और उत्तम भक्त। अभी हम सब लोग कनिष्ठ भक्त हैं, धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ना है। सब लोग, हम सब लोग साथ में मिलकर के भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। मदद करो एक दूसरे को, मदद करो, मदद करो। और भक्ति में जुड़ने के लिए क्या प्रैक्टिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकती है? आज हमने प्रहलाद की शिक्षा सुनी, उससे और क्या हमें सीखने को आ सकता है, क्या जीवन में अप्लाई कर सकते हैं? कैसे ज्ञान के माध्यम को कैसे ज्ञान से मोह को दूर किया जा सकता है? सब हमें सीखना है, अभ्यास करना है, नाम जप करना, अच्छे से करना। अच्छे, दुनिया में नाम जप के अलावा कुछ है ही नहीं। नहीं, मैं चतुश्लोकी भागवत याद कर लूंगा, अरे भाई, सबका सार है नाम जप। नहीं, मैं पूरी गीता 700 श्लोक याद करूंगा, उसका भी सार है नाम जप। नाम जप करोगे तो परमात्मा सारा ज्ञान दे देंगे, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित हो, सारा ज्ञान आ जाएगा। एक काम करना है ढंग से, जो कोई नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, वो क्या है? नाम जप। एक काम ढंग से करना है जो कोई भी नहीं कर पा रहा है ढंग से, वो है नाम जप।
मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई ढंग से कर पा रहा नहीं कर पाना, मुझे ढंग से करना है, बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है। नहीं वो प्रभु जी, हरिनाम प्रभु जी क्लास में तो बहुत बोलते हैं बढ़िया बढ़िया, ऐसे जब करना है वैसे करना है, मैंने कई बार देखा है सोते सोते रहते हैं, जब करते रहते हैं। भाड़ में जाए, उन्होंने बता दिया कि जब ऐसा होता है मुझे अच्छे करना है। बोलते बोलते बात करते करते जब करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते, ये करते हैं, मोबाइल हाथ में मुझे समझ में आ गया कि जाप सार है, मुझे अपने कल्याण के लिए जाप अपना अच्छा करना है। एकमात्र बस एक, कोई भी नहीं कर पा रहा है ढंग से जब, कोई भी नहीं कर पा रहा, कर लिया होता तो शुद्ध भक्त बन गया होता। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जाप अच्छे से हो गया ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ, नहीं खा पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, ये नियम वो नियम सब साइड में हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जब आपका नाम जब अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये नहीं छूट रहा वो नहीं छूट रहा, ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक जब आपका नाम जब अच्छा होगा। सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नहाए, बिना नहाए, जैसे भी अपने को चालाक होना है कि अभी 1 घंटा है मेरे पास, अभी मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा, ब्रश करूंगा, ये करूंगा तो मेरा 40 मिनट तो गया, अब मुझे क्या करना है, नहीं मुझे 1 घंटा ही अभी जो शांति भरा मिलेगा मुझे। 7 6 मैं 5 बजे उठ गया हूँ, 6 बजे तो कोई और उठ जाएगा, 6:15 बजे तो कोई और उठ जाएगा, मुझे फटाफट बस थोड़ा सा हाथ मुंह धोया, मुंह से पूरा ऐसे साफ कर दिया कुल्ला करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रात को टाइम पे सोना। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूं, रात को टाइम पे सोना। रात को अगर हम समय पे सो गए तो सुबह का जब ऐसा नंबर 1 होगा ना, इतना खुश होंगे ना आप, आनंद आ गया। समय पे खा लिया रात को, समय पे सो गए रात को, वॉक वगैरह कर लिया जो भी है खाने के बाद, और प्रॉपरली भगवान का चिंतन करते हुए, प्रवचन सुनते हुए, रिकॉर्डिंग सुनते हुए, इतनी सारी रिकॉर्डिंग से यूट्यूब पे सारे डाल रहे, वो सुनते हुए सो गए, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हुए सो गए, सुबह उसी चेतना में उठोगे, अच्छा नाम जप होगा। एक मात्र एक चीज है, नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम जप। डिसिप्लिन लेके आना है। जब भी मैं बोलूं, लास्ट टाइम मैं बोला था 1 सप्ताह का टाइम देता हूं सबको 16 माला पे आना है। 3 साल हो गए, मैंने बोला था भागवत क्लास में वही आएगा जो 16 माला जप करेगा, लेकिन ठीक है चलो आएंगे सीखेंगे, आएंगे सीखेंगे, आएंगे सीखेंगे, आएंगे सीखेंगे, आएंगे सीखेंगे। अब ज्यादा समय मत लगाना। 130 लोग अभी हैं, नेक्स्ट टाइम पूछो कितने लोग 16 माला कर रहे हैं, 110 हाथ खड़े होने चाहिए। यस, 110 हाथ खड़े होने चाहिए। 10 लोग 20 लोग 15 लोग अगर नहीं कर रहे तो ठीक है, समझ में आ गया। अभी उल्टा होता है, 130 लोगों में से 30 लोग हाथ खड़े होते हैं, 100 लोग नहीं प्रभु जी नहीं हो पा रहा है, 1 माला ही कर रहे, 2 माला ही कर रहे प्रभु जी, नहीं प्रभु जी नहीं कर पा रहे, हम कैसे बताएं आपको। 128 अभी हो गए, 130 लोग हैं मान लीजिए अभी राइट नाउ। जब पूछा जाए कितनी माला करते हो, 16 माला। आपकी क्लास में से एक डिवोटी का मैसेज आया था अभी 2 दिन पहले, प्रभु जी राम नवमी से 16 माला शुरू कर दिए। इतना खुशी होता है ना, इतना खुशी होता है ना, आप सोच नहीं सकते। कोई मंदिर के लिए 10 करोड़ का चेक देता है ना, उसे इतना खुशी होता है। और कोई बोलेगा कि मेरे को मैं 16 माला शुरू कर दिया, उसे इतना खुशी होता है। 16 माला रोज का करना है, मतलब करना है। और जो लोग खास करके 60+ है, वो 16 क्या 20 माला करो, 25 माला करो, डेली जप करो अच्छे से। प्रभु जी 32 करते हैं। जप करो डेली अच्छे से। आप में से करते हैं लोग, कोई 32 कर रहा है, कोई 25 कर रहा है, कोई 16 कर रहा है, करो। इस क्लास में लोगों को देखो कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। लेवल अप, लेवल अप, अब ऊपर उठो भाई, हो गया बहुत टाइम हो गया।
बहुत टाइम निकाल दिया, बहुत कहानियां सुन ली, बहुत एग्जाम्पल सुन लिए, बहुत प्रभु जी से कुछ कहानियां सुन ली, भागवत सुन लिया, बहुत कुछ कर लिया। अप्लाई कब करोगे भाई? ज्ञान को विज्ञान कब बनाओगे? अब टाइम नहीं है, अप्लाई करना है। कल महाराज कह रहे थे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो और फिर प्रीचिंग करो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एंड प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रीच एंड प्रैक्टिस एंड प्रीच। अरे 5 साल का बालक प्रीच कर रहा है भाई, प्रहलाद 5 साल का बालक प्रीचिंग कर रहा है। हमारे पास तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे क्या करना क्या है? मैसेज आगे फॉरवर्ड करने, मैसेज आगे फॉरवर्ड करने, मैसेज आगे फॉरवर्ड करने। किसी को कॉल करके बोलना है माला जप कर ले, नाम जप कर ले, मंदिर आ जा, वृंदावन चलते हैं, प्रसाद पाले, यात्रा में चलते हैं, जगन्नाथ चलते हैं। एक काम अच्छे से करना है, 16 माला अच्छे से करना। सुबह नहीं हुआ ना तो फिर तो कोई अच्छे से नहीं कर पाता। सुबह जब नहीं हुआ, मेरा भी हमेशा यही हालत है, सुबह अगर 12 माला हुआ, 13 माला हुआ, 3 माला बचा है ना, तो फिर 3 माला अच्छी तो होती ही नहीं। रात को टाइम पे नहीं सोए तो जब मैं बैठ गया, चल चल के नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद की बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, अगर चल चल के जब नहीं कर रहा हूँ, कुर्सी पे बैठ गया तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। भाई अरे 20 मिनट हो गए, एक माला नहीं हुई। सबके साथ होता है, सबके साथ। प्रैक्टिकल समझो इन बातों को। हमें खुद को देखना होगा। नहीं मैं कुर्सी पे बैठ के करता हूं तो नींद आती है, नहीं बैठ के नहीं करूंगा, चल चल के करूंगा। खुद को मैं चेक करना। एक काम अच्छे से करना है, नाम जप। आई नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय